हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों, फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये जो प्लेलिस्ट हमारी है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि ये 400 प्लस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। इसलिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। इस पर आपको 400 प्लस फाइंड आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन सी लैंग्वेज से मिलेंगे। और ये दोस्तों क्वेश्चंस जो हमारा ये ऑपरेटर से रिलेटेड है, और ऑपरेटर से भी दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में ऐड होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर ये जो हमने यूज किया है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसके पहले हम लोगों ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। ये उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है। और मैं दोस्तों इसलिए इस सभी एग्जाम्पल्स को कवर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है। वो इसके लॉजिक को नहीं समझ पाते कि वो किस तरह से काम करता है। इसलिए इन सभी को मैंने काफ़ी कवर किया है अपने इस सीरीज में। आगे इससे भी टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी हम लोग जो है कि इसे धीरे धीरे टफ करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमने 3 लाइन का कोड लिखा। ये कोड हमारा पीछे के 3-4 जो हमने अभी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उससे एकदम सिमिलर है। कोई खास इसमें डिफरेंसेस नहीं है। और आपको इसका आउटपुट पता करना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो आपने अब तक तो इसका आउटपुट सोच भी लिया होगा। तो चलिए मैं इसे शॉर्ट में मैं एक बार बता देता हूँ, फिर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इन टाइप का है। और डिक्लेयर करते समय ही हमने उसमें 10 को इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर हमने इसको असाइन मत कहिएगा कि हमने 10 को असाइन किया। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर भी डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। लेकिन हमने यहाँ पर ए नाम के जो वेरिएबल था उसके अंदर ये पूरा एक एक्सप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमने इस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। यानी कि ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व होगा और जो रिजल्ट आएगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमने ए की वैल्यू और आई की वैल्यू प्रिंट कराई है। अब आपको यही पता करना है कि ए में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी और आई की वैल्यू क्या होगी। तो अब तक तो आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा। और यदि अगर नहीं सोचा है तो चलिए फटाफट स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए। तो दोस्तों, आपने अब अपनी स्क्रीन को रिज्यूम कर लीजिए। और अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इस पूरी लाइन को मैं अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर कॉपी करके पेस्ट करता हूं। यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को भी लिख देता हूं आपको समझने के लिए। ये जो आई की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10, ये आपको समझने के लिए है कि आई की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है और ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे लाइन बाय लाइन कंपाइलर हमारा सॉल्व करता है। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, तो पहले फटाफट हमारे इस चैनल को चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में कभी भी जब भी आपको सी लैंग्वेज के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिखे तो सबसे पहले उसमें आप ऑपरेटर पे ध्यान दीजिए और उनके ऑपरेंड पे। तो यहाँ देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कौन सा डिक्रीमेंट है? प्री डिक्रीमेंट। क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारे 2 तरह के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये हमारा जो है प्री डिक्रीमेंट है। ये 4 हमारे पास है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एरिथमेटिक प्लस ये 3 है, यानी कि असाइनमेंट, प्री डिक्रीमेंट और एरिथमेटिक प्लस। अब यदि आपको सी लैंग्वेज की जानकारी होगी, क्योंकि ये जो सीरीज है ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको सी लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होगी। ये तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूं कि आप यदि सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो यानी कि आपको बेसिक नॉलेज तो होगी ही। और यदि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि सी लैंग्वेज में आप एडवांस नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस लेवल के भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यदि आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और यदि नहीं है तो आप हमारे इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली हिंदी लैंग्वेज में है।
जिस तरह से अभी इसको मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों ऑपरेटर में से प्रायोरिटी किसकी है। तो प्रायोरिटी आप जानते हैं कि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये यूनिटरी ऑपरेटर है। तो हम लोग सबसे पहले यूनिटरी ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि हमारा यूनिटरी ऑपरेटर ये सॉल्व होगा, ये चलेगा, ये चलेगा या ये चलेगा। तो जब एक ही प्रेसिडेंस लेवल के, एक ही प्रायोरिटी के एक से अधिक मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं तो हम उनकी एसोसिएटिविटी के आधार पर तय करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा। तो जो यूनरी की ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा और फिर ये चलेगा। बहुत से स्टूडेंट्स पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं। क्योंकि ये एक्सप्रेशन में आप पहले किसी को भी सॉल्व करेंगे रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी में ऑपरेटर और चेंजेस होते हैं तब आपके आंसर गलत हो सकते थे। तो मैं आपको दो यही एडवाइस करूंगा कि जिस तरीके से कंपाइलर हमारा काम करता है उसी तरीके से हमें अपने ऑपरेटर को सॉल्व करना चाहिए। तो इस लाइन को मैं एक बार और कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट करता हूं। अब यहां पर ये देखिए पहले हमारा ये ऑपरेटर चलेगा तो जो हमें रिजल्ट्स मिलेगा वो क्या होगा, आई की वैल्यू अभी कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ देखिए 10 है। तो जब माइनस माइनस होगी यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर कितनी होगी 9। तो यहाँ पर भी वैल्यू हम अभी 9 कर देते हैं समझने के लिए कि अब आई की वैल्यू घट करके हो गई है 9। इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक लाइन नीचे और पेस्ट करता हूँ। अब कंपाइलर हमारे जब अगले स्टेप में आएगा, एक चीज़ और मुझसे कुछ लोगों ने मेल किया था कि कंपाइलर तो इसे एक बार में सॉल्व करता होगा, नहीं, कंपाइलर पहली बार इसे सॉल्व करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा। वो अलग की बात होती है कि उसकी स्पीड जो होती है हम लोग की सोच से अधिक होती है, इसलिए वो तुरंत इसे सॉल्व करके रिजल्ट्स दे देता है। तो अब यहाँ पर ये ऑपरेटर सॉल्व होगा पहले इन तीनों में से। तो आई की वैल्यू अब कितनी है, देखिए 9। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 से घटकर 8। अब मैं इस लाइन को फिर एक बार कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर 8 है, तो यदि बहुत से स्टूडेंट आप में से सोच रहे होंगे कि अब ये ऑपरेटर चलेगा, नहीं, अब कंपाइलर इसे सॉल्व नहीं करेगा। अब वापस से कंपाइलर यहाँ पर आई की वैल्यू 8 कर दे पहले हम, अब आई की वैल्यू 8 है, तो अब वापस से कंपाइलर इस जो आई की वैल्यू 9 थी इसे वापस से ओवर राइट करके 8 करेगा। बात समझे आप, पहले आई की वैल्यू 10 से 9 हुई, फिर दूसरा ऑपरेटर चला 9 से 8 हुआ, फिर वापस जो है ये जो 9 था ये ओवर राइट होगा और फिर से 8 हो जाएगा, यानी कि ये पहला और दूसरा ऑपरेंड 8 रहेगा। अब इस लाइन को हम लोग कॉपी करते हैं। अब अगला स्टेप जो होगा ये सॉल्व होगा। अब आई की वैल्यू है 8, तो 8 से ये हो जाएगा 7। अब इसके बाद फिर हम लोग इस लाइन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर अब ये ऑपरेटर सॉल्व होगा, तो अब जब ये ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हो चुकी है 7। तो यहाँ पर जब ये ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू -1 होके हो जाएगी 6, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब इस पूरे लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और एक बार नीचे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर है एरिथमेटिक प्लस और एरिथमेटिक प्लस, यानी यूनरी ऑपरेटर हमने सॉल्व कर लिया। अब असाइनमेंट और एरिथमेटिक प्लस में एरिथमेटिक प्लस की जो प्रायोरिटी है वो सबसे अधिक है। तो इनमें से सबसे पहले कौन चलेगा, पहले ये सॉल्व होगा या पहले ये ऑपरेटर या पहले ये ऑपरेटर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी मल्टीपल ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के होते हैं एक एक्सप्रेशन में, तो हम उनकी एसोसिएटिविटी के आधार पर तय करते हैं कि पहले कौन सा चलेगा। तो पहले चलेगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एरिथमेटिक प्लस जो है वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, तो पहले ये सॉल्व होगा। और जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर होगा 13। अब हम लोग इस लाइन को एक बार और कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे हम लोग इसे पेस्ट करते हैं। अब हमारा ये सॉल्व होगा 13 और 8, अब हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 21। और अब अगली लाइन में 21 और +8 सॉल्व हो जाएगा
और हमें ए के अंदर फाइनल वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 29। यानी ए के अंदर जो स्टोर होने वाला है वो 29 और आई की वैल्यू हो गई है घटकर 6। तो दोस्तों ये जो ऑपरेटर मैंने यहाँ पर आपको समझाया है लाइन बाय लाइन, कंपाइलर भी इसी तरीके से सॉल्व करता है और आपको भी इसी तरीके से इसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर भी मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि यदि आपको ऑपरेटर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध है। उस कोर्स को खरीदने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या हमारे मेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अब एक बार मैं इस प्रोग्राम को पूरा बिल्ड एंड रन कर देता हूँ ताकि हम लोग इसका आउटपुट देख लें कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट में हमें मिल रहा है 8 में 29 और आई की वैल्यू हो गई है 6, यानी कि ये हमारा आउटपुट सही था। तो आपको भी इसी तरीके से आउटपुट गेस करना चाहिए। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इसे दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप पूरा का पूरा अपना ध्यान ये ऑपरेटर का जो लॉजिक्स है इसे समझने में लगाइए कि ये किस तरीके से वर्क करता है।